क्या जी, चल दिए वोट देने। किसको वोट कर रहा है? जो जात की बात करती है, जो धर्म की बात करती है उसको, कि जो लोग विकास की बात करते हैं उसको? मेरा विधानसभा पड़ता है सुपौल। यहाँ पे 40 साल से एक ही विधायक है। एक ही विधायक होने के बाद लोग उनको सुपौल का विश्वकर्मा बोलते हैं। बात सही है, काम किया है उन्होंने, सड़कें सुधरी है, रेलवे लाइन आया है, नए नए ट्रेन आ रहे हैं। उस ट्रेन से लोग मजदूरी करने गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। एक बार आप लोग आकलन कीजिए ना, क्या हमारा सुपौल का विकास 40 साल में इतना ही होना था जितना इन्होंने किया है? 40 साल के नज़रिया से देखिए, 5 साल के नज़रिया से देखिएगा तो बहुत कर दिया, लेकिन 40 साल से आप उनको वोट कर रहे हैं। इतना ही होना था। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया उन्होंने? युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया उन्होंने? जहाँ जाइए आज जॉब लेने के लिए वहाँ 5 लाख 10 लाख रुपए, सरकारी नौकरी लेने जाइए ना बिहार में 5 लाख 10 लाख रुपए मांगता है। किसी से छुपा नहीं है। ये जो होमगार्ड का जो अभी सिलेक्शन हुआ था, होमगार्ड वाले का बात कर रहा हूँ, उसमें भी 5 लाख 10 लाख रुपया लगा है। जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है, मतलब क्या? जाइए वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कीजिए। लेकिन यही बिहार था जो शिक्षा को प्रायोरिटी देता था। यही बिहार के बच्चे हर ऊंचे रैंक पे रहते थे। आज यही बिहार के बच्चे हर एक फैक्ट्री में मिलेंगे। कब तक चलेगा फैक्ट्री? लेबर फैक्ट्री बना दिया गया बिहार को। लेकिन आप लोग को दिखता क्या है? पाकिस्तान दिखेगा, चाइना दिखेगा। पाँच किलो अनाज दिखेगा, मंदिर दिखेगा, मस्जिद दिखेगा। लेकिन कितना स्कूल सुधर गया आपके इलाके? क्या कितना कॉलेज सुधर गया? कितना कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ने लगा? बच्चा का एडमिशन करवाते हैं, फिर प्राइवेट कोचिंग में डाल देते हैं, कॉलेज में जाता है बच्चा एग्जाम देने के लिए। देखते हैं ना, फिर उस टाइम पे आप उसी गवर्नमेंट को गाली देते हैं। लेकिन आज जब वोट देने की बारी आई, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। रोड तो बनी, लेकिन आपके घर के सामने का रोड जिससे आप घर तक जाते हैं, आपके घर के सामने का नाला, जब आपके गांव में पानी लगता है, वो सब सुधार का मुद्दा नहीं है। स्वार्थी बनिए थोड़ा, अपने लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, आने वाले बिहार के जनरेशन के लिए सोचिए। बिहार गौरवशाली था, है नहीं। बिहार का भी सब कुछ में आगे के 5 राज्यों में शामिल था, सबसे नीचे है। कब तक रहेगा? दूसरे राज्य वाले आएंगे ना तो कभी नहीं सुधारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपना राज्य को डेवलप कर रहे हैं और कर दिए हैं डेवलप। देख लीजिए मोदी जी का गुजरात डेवलप है। एक सूरत जैसा जो मतलब उनका शहर है, उसमें करोड़ों का सबमिट चल रहा है,
करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक आपके बिहार में देखिए ना, इलेक्शन होने से पहले पटना मेट्रो चालू कर दिया। हाँ, राजगीर स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं हुआ पूरा तरीके से। वीआईपी वाला वो जो है स्टैंड जो है वही तो तैयार हुआ है, इधर स्टेडियम वैसा ही वैसा है। लेकिन 2018 से बनना स्टार्ट हुआ था, अभी तक नहीं तैयार हुआ। वहीं यूपी में बनारस में जो एक स्टेडियम बना 2026 में, उसमें इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। कहाँ हैं आप लोग? करते रहिए। योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, तेजस्वी जी अच्छे हैं, लालू यादव अच्छे हैं। मत कीजिए वोट आप अपने बच्चों के लिए। एक बार यही अपील करेंगे, नया चेहरा आया है बिहार को, 30 साल 40 साल से देख लिए सबको, एक बार नया चेहरा को दीजिए वोट। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल फिर ठकाएंगे। लेकिन इन लोगों की तरह जुमलेबाजी नहीं करता वो शिक्षा का मुद्दा लेकर के आया। लोग बोलेगा कहाँ से दे देगा? अरे भाई देखो तो उसके पास विजन है, दे ही देगा। वो रोजगार का बात करता है, कहाँ से ला करके दे देगा? अरे भाई तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ही नहीं। वो अगर लगा देगा तो तुम्हारे पास ढेर चीज़ आ जाएगा, फिर बिहार का वो गौरवशाली इतिहास वापस आ जाएगा। आप लोग बस इतने में खुश हैं जो मतलब बिहार के पास सब कुछ था, बिहार मेरा सब कुछ है, ऐसा है वैसा है। बिहार से आईएएस निकलता था, आईपीएस निकलता था, सब कुछ निकलता था। अब परसेंटेज कम हो गई है। दिसंबर का सीन याद है ना, जब भी पीएससी वाले को लाठी मारा गया था, उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट नहीं काम कर रहा था। लेकिन आज बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, महिलाओं को 10,000 रुपया, ये सब चीज़ चलना स्टार्ट हो गया। यही होता है राजनीति में एक ऑप्शन आने से। ये लोग भी पलायन, रोजगार, अब शिक्षा पर बात करना स्टार्ट कर दिए। नहीं तो आते थे ना जब बिहार में, अभी भी इस बार भी आए हैं ना, तो बोलते जंगल राज आ जाएगा फिर से तो हमको वोट दो। वो बोलता है मोदी राज आ जाएगा तो हमको वोट दो। अरे भाई जंगल राज आ ही गया, जंगल राज आ ही गया, जंगल राज नहीं ही आना चाहिए तो तुमको क्यों वोट दें? मेरे पास तो नया ऑप्शन है, उसको वोट क्यों ना करें? आप लोग से हाथ जोड़ के अपील है, जिनका जिनका जीवन सुधर गया है वो अपने पड़ोसी का बच्चा को देखे, क्या सीन चल रहा है छोटे छोटे बच्चों का यार, कैसे नशे में लिप्त है। छोड़िए पार्टी का बूढ़ा, क्या पार्टी आपको खाने के लिए दे देगी? विधायक बनने का तो एक बार कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। जागिए, नया पार्टी आया है, नया सोच आया है, इसको एक बार वोट कीजिए। 5 साल काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो बदल दीजिएगा। 5 साल का टेन्योर बनाइए, 5 साल इससे काम करवाएंगे, 5 साल उससे तक काम करवाएंगे, फिर काम करने का डर रहेगा। इस साले सब कुर्सी पकड़ पकड़ के बैठा हुआ है, कुर्सी छोड़ने का कोशिश नहीं करता है कोई। कुर्सी छुड़वाना पड़ेगा इन लोगों का। आप लोग से यही अपील करेंगे, सभी सुपौल के विधानसभा के लोग जितने भी हैं, या फिर जो बाहर के लोग देख रहे हैं जिनके यहाँ 11 तारीख को इलेक्शन है, आप लोगों से यही अपील करेंगे कि जहाँ स्कूल का बैग दिखे उस पर बटन दबाइए, मत दबाइए। मैं ये नहीं बोलूँगा मत दबाइए, जो बटन नहीं दबाइए। एक बार देखिए कौन काम कर सकता है आपके बच्चों के लिए। एक बार अपने बच्चा का भविष्य देख करके वोट कीजिएगा इस बार। बाकी मर्जी आपका है, फिर वही पार्टी 5 किलो भात नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, मोदी जी फंडे नहीं देंगे। फंड मोदी जी के भरोसे रुका हुआ है बिहार। बिहारी में इतना ताकत नहीं है, लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ही नहीं करेगा बिहार को। कहाँ? तमिलनाडु में है। कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट का? बीजेपी का कौन सा आदमी है? बीजेपी जीता है, तमिलनाडु कैसे डेवलप कर रहा है?
किसी को खैरात नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। जितना हॉस्पिटल सरकारी खुला है उसके आसपास देख लीजिए ना, कितना प्राइवेट क्लिनिक खुला हुआ, कितना प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है, कितना प्राइवेट मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। एक बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए ना, प्रति महीना का खर्चा 10,000 रुपये है, एवरेज 10,000 रुपये। स्कूल का फीस से लेकर के बस भाड़ा, किताब कॉपी, ट्यूशन टीचर, सब कुछ लगा लीजिए, 10,000 रुपये खर्चा है। एक साल का 1,20,000 रुपया। तो सोच लीजिए ना, अगर फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक पढ़ाइएगा तो 12 लाख रुपये खर्चा होता है। कहाँ से लाइएगा? गवर्नमेंट स्कूल सुधरा हुआ रहता तो आप प्राइवेट स्कूल को करते हैं। ये चीज़ कोई नहीं सोचेगा। अरे हमार पार्टी थी, हमार पार्टी। अरे किसी का कोई पार्टी नहीं है, वो काम करने के लिए अपने लिए काम करता है। एक बार जागिए, वोट कीजिए, सोच समझ के वोट कीजिए। धन्यवाद।